तो स्वागत है आपका एपिसोड 15 में। आज हम जानेंगे कि एपीआई क्या होता है, एआई ऐप्स और सॉफ्टवेयर आपस में बात कैसे करते हैं। मान लो तुम एक वेदर ऐप खोलते हो और वो तुरंत बताता है पटना का 38 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल है कि उस ऐप को वेदर कैसे पता चला? क्या उसके पास अपने सैटेलाइट हैं? नहीं। ये मान लो कि तुम यूपीआई ऐप से पैसा भेजते हो। ऐप को कैसे पता चलता है कि बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? यहीं से शुरू होता है एपीआई। और सच कहूँ, आज का डिजिटल दुनिया एपीआई पर ही चलता है। तो अब बात करते हैं कि एपीआई होती क्या है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नाम स्केरी लगता है, कंसेप्ट सिंपल है। रेस्टोरेंट एनालॉजी से समझते हैं। सोचो तुम रेस्टोरेंट गए, किचन के अंदर शेफ है, गैस है, इंग्रेडिएंट्स हैं, सब चल रहा है, लेकिन तुम डायरेक्ट किचन में नहीं जाते। तुम वेटर को ऑर्डर दे देते हो, वेटर किचन से बात करता है और फूड लेकर आता है। तो एपीआई उस वेटर की तरह है। तो ये दो सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन करवाती है। अब रियल एग्जांपल से समझते हैं। वेदर ऐप बोलता है मुझे पटना का वेदर चाहिए। एपीआई वेदर सर्विस से पूछती है, वेदर सर्विस जवाब देती है और टेम्परेचर 38 डिग्री, ह्यूमिडिटी 72%। अब ऐप यूज़र को दिखा देता है। ध्यान दो, ऐप ने वेदर कैलकुलेट नहीं किया, उसने एपीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांगी। एआई एजेंट्स एपीआईज क्यों यूज़ करते हैं? मान लो एजेंट को बोलते हो, एआई एजेंट को बोलते हो कस्टमर को व्हाट्सएप भेजो। एआई डायरेक्टली व्हाट्सएप सर्वर के अंदर नहीं घुसता, वो व्हाट्सएप एपीआई का यूज़ करता है। या बोलो पेमेंट वेरीफाई करो, एजेंट पेमेंट एपीआई यूज़ करेगा। या बोलो वेदर चेक करो, वेदर एपीआई यूज़ करेगा। एपीआई रियल दुनिया के सॉफ्टवेयर से बात करने का तरीका है। तो एमसीपी और एपीआई में डिफरेंस समझ लेते हैं। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। एपीआई कम्युनिकेशन का मेथड है और एमसीपी एआई के लिए स्टैंडर्डाइज कनेक्टर सिस्टम है। एनालॉजी से समझते हैं कि एपीआई एक इलेक्ट्रिक वायर है और एमसीपी यूनिवर्सल पावर स्ट्रिप। एमसीपी खुद डेटा नहीं बनाता, एमसीपी एपीआईज और टूल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं रियल फ्लो की। इस मंथ का प्रॉफिट बताओ। यूज़र बोलता है कि इस मंथ का प्रॉफिट बताओ। एआई एजेंट क्या करता है? एमसीपी पे जाता है। एमसीपी एक्सेल टूल खोलती है, एक्सेल एपीआई से एक्सेल टूल खोलती है, एक्सेल एपीआई को बोलती है स्प्रेडशीट डेटा एक्सेल एपीआई देता है और फिर वो एआई को वापस जाती है और एआई आंसर देता है। ध्यान दो, एमसीपी और एपीआई दोनों आ सकते हैं, ये कॉम्पिटिटर्स नहीं है, लेयर्स। सबसे बड़ी मिस्टेक बिगिनर सोचते हैं एपीआई इक्वल टू डेटाबेस। नहीं, डेटाबेस डेटा रखता है, एपीआई डेटा तक पहुंचने का तरीका है। अब एआई का फ्यूचर समझते हैं। फ्यूचर का एजेंट एपीआईज यूज़ करेंगे, एमसीपी यूज़ करेंगे, रैग यूज़ करेंगे, टूल्स यूज़ करेंगे और मिलकर रियल वर्ल्ड टास्क कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने सीखा एपीआई क्या होता है, एपीआई और एमसीपी में डिफरेंस क्या है, एआई एजेंट्स एपीआई क्यों यूज़ करते हैं, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन कैसे होता है और सबसे इम्पोर्टेंट एपीआई सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है और एमसीपी के लिए एमसीपी एआई के लिए कनेक्टर लेयर है। अगले एपिसोड 16 में बात करेंगे एआई वर्कफ्लो क्या होता है, एक टास्क को मल्टीपल स्टेप्स में कैसे तोड़ते हैं, ऑटोमेशन और वर्कफ्लो में डिफरेंस क्या है, एआई एजेंट्स वर्कफ्लो का यूज़ कैसे करते हैं। यहीं से एआई सिस्टम बिजनेस में एक्चुअल काम करना स्टार्ट करते हैं।